आप सभी का जीनियस कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 1 शुरू किया जाएगा। और ये चैप्टर 1 पढ़ाने से पहले कुछ पहले चैप्टर का मैं बेसिक बताऊंगा। इसमें आपके चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, पहले हम लोग इसको जानेंगे और समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यानी वास्तविक संख्याएं, यानी यहाँ पे लिखा है सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका आ गया 1 2 3 4 डॉट डॉट करते हुए अनंत तक ये चला गया। उसके बाद से क्या होगा, या हम ये लिख सकते हैं कि -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट करके माइनस अनंत तक। ये सारी जो संख्याएं लिखी जा रही हैं सब के सब वास्तविक संख्याएं। या मैं लिखूं कि √4, तो जैसे हम क्या करते हैं कि 4 का अगर वर्गमूल निकाल लें हम, तो इसका वर्गमूल होएगा 2। तो यानी ये अंडर जो 4 है, करड़ी में 4 है, हम ये भी कहेंगे कि ये भी वास्तविक संख्या है। यानी ये संख्याएं जो पूर्ण वर्ग होती हैं उनको भी हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये 4 करड़ी में 4 हो गया, जिसका वर्गमूल आपका 2 हो गया, यानी करड़ी में 4 वास्तविक संख्या है। और भी आप ले लो, जैसे 9 ले लो, तो 9 का वर्गमूल हो गया 3, यानी ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी इसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। बाकी अगर यहाँ पे आप ये देखोगे कि मैं करड़ी में यहाँ लिख रहा हूँ 3, तो करड़ी में 3 जो है इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये वास्तविक संख्या नहीं है। जैसे करड़ी में आपका हो गया 2 हो गया, तो ये भी वास्तविक संख्या नहीं है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब यानी मैं बोल रहा हूँ ये कि जो जिन संख्याओं का हम क्या करें कि जो संख्या पूर्ण वर्ग होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ये उनके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ये आपका वास्तविक संख्या का डिफिनीशन है। अब ये वास्तविक संख्या के बाद आपके चैप्टर में जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर सबसे पहले एक नया टॉपिक आया हुआ है, जो है यूक्लिड प्रमेय। अब हम लोग ये यूक्लिड प्रमेय को समझेंगे कि आखिर ये यूक्लिड प्रमेय होता क्या है। तो अब इसको इरेज करने के बाद उसको हम समझते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यानी ये क्या है, अब इसको हम समझेंगे। ठीक, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे, और ये एक प्रकार का जैसे भाग विधि है। भाग विधि से हम क्या निकालते हैं, मस, जिसको हम बोलते हैं HCF, महत्तम समावर्तक, जिसको हम लोग बोलेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका यूज करके हम क्या करते हैं कि HCF निकालते हैं। किसी भी 2 अंक हो, 3 अंक, 4 अंक हो, उसका हम मसा निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको पहले समझते हैं कि ये लिखा कैसे जाता है। ठीक, उसको लिखने के लिए मैं एक सिंपल भाग ले रहा हूँ, उस भागे से हम चेक करेंगे, फिर इसको हम लिख के अभी बताएंगे, आपको भी बताएंगे कैसे, और आपको सीखना है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे 21, और इसमें मैं भाग दे रहा हूँ 5 का। ठीक, तो ये 5 का पहाड़ा पड़ो 4 बार, तो 5 चौके हो गया आपका 20। फिर 20 में इसमें से 21 में से 20 अगर घटा दो तो 1 बचेगा। फिर इसको लिखने का तरीका क्या है कि जो ये यहाँ पे जो 21 था, इसको हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना a बराबर 21 जो संख्या दिया हुआ है। उसके बाद से क्या है कि जिससे हम इसमें भाग देते हैं, जैसे ये 5 से भाग दे रहे हैं इसमें हम। ठीक, तो उसके बाद से यहाँ पे आंसर भी आ रहा है आपका। अब ये 5 चौके जो 20 हुआ, आपने 5 से भाग दिया, तो अभी 5 को तो अभी रोक रहे हैं। जो आंसर है पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, तो आंसर जो आता है वहां पे 1 2 3 कुछ भी आप लिख दो, मैं उसको मान ले रहा हूँ कि आंसर जो है आपका B है। और ये जो आप यहाँ पे ये जो 5 से भाग दे रहे हो, मैं इसको बोल दे रहा हूँ कि C है ये। और ये जो शेष बच रहा है इसको मैं मान ले रहा हूँ R। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है, जैसे ये A जो आपका आया है, यानी 21 में आपने भाग दिया, तो इसको आप क्या करोगे कि यहाँ पे लिख दोगे A = यानी सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हो 21 बराबर, हम क्या करते हैं कि जब इसमें भाग देते हैं, जब इसका टैली करते हैं, तो इसका 5 का 4 में हम गुणा कर देते हैं। तो यानी 5 × 4, आपने 5 से इसमें भाग दिया, 4 बार में दिया भाग। फिर आपके पास जो शेष आता है, इसको आप क्या करते हो, प्लस में ऐसे लिख देते हो। अब मैं इस चीज को यहाँ जो मैंने ये अक्षरों में लिखा हुआ है, वो अक्षरों में इसको मैं व्यक्त करके दिखा रहा हूँ कि इसको अक्षरों में कैसे लिखा होता है। जो आपके बेसिक जो आपके बुक में इस टाइप से ये ABCD में करके लिखता है, अब उसको आपको मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं। जैसे इसमें मैं अभी आपको बता रहा था कि जो 21 है, हमने कोई संख्या ले लिया a बराबर 21 में हम क्या कर रहे हैं कि 5 से भाग कर रहे हैं, इसमें डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 5 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा, इसको हम 21 को ऐसे लिख देते हैं। 21 यहाँ पे आ गया,
और ये 5 का पहाड़ा आपने 4 बार पढ़ा, 5 चौके 20 हो गया प्लस 1, ये आपका 21 आ गया। यानी अब इसको हम क्या करते हैं कि ये अक्षरों में लिखते हैं, तो इसको हम देखेंगे कैसे लिखा जाता है अक्षरों में। तो जैसे 21 हो गया, तो 21 यहाँ पे है, इस 21 की जगह आप ए रख दो। यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ ए में हमें क्या करना है कि भाग करना है कितना से, यानी यहाँ पे 5 है, तो यहाँ 5 बराबर आपने सी लिखा, तो मैं मान ले रहा हूँ कि सी से मैं ए में भाग कर रहा हूँ। अब कितना बार ये आप भाग कर रहे हो, ठीक है, ये यहाँ पे आप कितना बार कर रहे हो, ये हमें क्या, ये मैंने कुछ भी लिख दो यहाँ पे, जैसे यहाँ 20 लिखा है तो यहाँ पे 20 का जिक्र नहीं है, ABCD मान लो यहाँ पे कि ये जेड बार जाता है भाग में, ठीक। जेड बार जाने के बाद जो आपका रिमाइंडर यानी शेष आता है, ये शेष आ गया आर। आपने सी का पहाड़ा पढ़ा कितना बार, यानी यहाँ पे 4 बार पढ़ा, तो यहाँ पे बी लिखा है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बी लिख दे रहे हैं, ठीक। अब ये जेड से कोई मतलब नहीं रखना है, अभी आपको देखने के है ए सी बी और आर को ही देखना है। अब इसे हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की तरह से हमें लिखना है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, वो देखिए। जैसे यहाँ लिखा है 21 के जगह आप क्या लिखोगे ए, तो यानी ए बराबर, यहाँ से देखो जैसे ये 5 है, तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 5 की जगह आप यहाँ से देख लो 5 आपका है, 5 इक्वल टू सी है, तो यहाँ पे आपको लिखना है सी, ठीक। उसके बाद से आपको क्या करना है 4, यानी 4 की जगह आपके पास बी है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे बी, और प्लस में ये हो गया आपका शेष आर। तो हम क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से लिख देते हैं। जैसे आपके बुक में देखोगे तो यहाँ सी जो लिखा है, सी के जगह वो क्यू लिया होगा, तो उससे भी कोई मतलब नहीं है, आप सी के जगह कुछ भी रख सकते हो। यानी ये बराबर लिख सकते हो सी इंटू बी प्लस आर आप लिख सकते हो। अब ये आपका था यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब इसमें आप एक और चीज कंफ्यूजन में रहते हो कि यहाँ पे लिखा होता है कुछ करके ऐसे कि 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर, और यहाँ पे लिखा होता है लेस देन, जो आपका होता है यहाँ पे। अब लेस देन जो लिखा होता है, ये जो सी है ये आर होगा, तो ये सी से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, क्योंकि आप जिससे भाग दोगे अगर इतना बार इसी के बराबर अगर शेष आ गया, तब तो ये एक और बार भाग आगे जाएगा और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कभी भी जो आपका ये शेष होता है जिससे आप भाग देते हो, उससे ये क्या रहता है, छोटा ही रहता है, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आगे की तरफ ऐसे लिख दोगे इसको, ठीक। अब यहाँ पे अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो एक और मैं एग्जांपल लेके फिर बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ एग्जांपल 25, और इसमें हमें क्या करना है कि भाग करना है, मान लो 4 से भाग करना है आपको, ठीक। तो 4 से जब भाग करोगे तो 4 का कितना बार आप पहाड़ा पढ़ो 4 का, तो आप 4 बार मान लो 6 बार पढ़ लिए, 6 का क्या हो गया, 6 चौको 24 हो गया आपका, तो 24 आप यहाँ लिख दो, फिर आपका शेष आ गया कितना, 1 आ गया। अब इसको यूक्लिड के मेथड से लिखना है, तो ये आपने 25 लिया तो 25 ऐसे लिख दो, बराबर लिख दो क्या 4, और इंटू यहाँ पे 6 है, तो ये 6 टाइम आपने कितना का पढ़ा पढ़ा 4 का पढ़ा, फिर प्लस में शेष 1 आया, तो ये आपका हो गया यूक्लिड, कंप्लीट हो गया यूक्लिड। तो यूक्लिड लिखने का ये तरीका है, ऐसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख देते हैं। अब हम लोग यूक्लिड प्रमेय की सहायता से हम लोग मौसा निकालना सीखेंगे, HCF निकालना, कि ये कैसे निकाला जाता है। तो इसको मैं बता रहा हूँ कि HCF कैसे हम फाइंड करेंगे। चलिए फिर अब हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ये जो आपका है मौसा ज्ञात करना। अब ये देखते हैं कि मौसा कैसे निकलता है यूक्लिड की सहायता से। अब उसकी तैयारी, अब हम क्या करेंगे कि इससे मौसा निकालना सीखेंगे। तो इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे हमें 420 तथा 130 का HCF निकालना है, मौसा निकालना है यूक्लिड की सहायता से। तो हम बेसिकली निकालेंगे भाग विधि से, और इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखते जाएंगे यूक्लिड की सहायता से, ठीक है। तो देखेंगे कैसे दोनों तरफ मैं करके लिख रहा हूँ। अब जैसे आप इसमें हमेशा जानते हो कि जो बड़ा वाला होता है उसमें हम छोटा वाला से भाग करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो 400 आपका 20 है, ये 130 से बड़ा है। तो आप क्या करोगे कि 420 में 130 से आप भाग करोगे, तो उसको आप यहाँ पे लिखोगे 420 भागे 130। अब इसको हम देखेंगे कि कितना बार जा रहा है भाग आपका, तो इसको चेक करते हैं।
अब इसमें हम भाग देंगे तो ये 3 बार, लगभग 3 बार ये जाएगा। अब 3 का इसमें हम पहाड़ा पढ़ लेते हैं, तो 3 जीरा 0 हो गया, 3 3 9 हो गया, और 3 1 3 हो गया, यानी ये आपका 390 हो गया। फिर 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे 12 में से 9 गया 3, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी आपका यहाँ पे जो शेष आ रहा है 30 आ रहा है। अब आप क्या करोगे कि इसको, ये जो पहला स्टेप था यहाँ पे आप लिखोगे यूक्लिड में, तो आप लिखो कैसे कि यहाँ पे आपने 420 में जो भाग दिया था, तो 420 आप यहाँ पे लिख दोगे, इक्वल टू कितना बार आपने ये पहाड़ा पढ़ा था, ये 3 बार पढ़ा था, कितना 130 का पहाड़ा, तो आप यहाँ पे लिखोगे 130 इंटू 3, और जो शेष बचा इसको आप यहाँ पे लिख दोगे। ये आपका चरण नंबर 1 था। अब इसमें जो आपका ये शेष आया हुआ है, अब आप क्या करोगे कि इसमें 2 संख्याएं ली गई थी, 420 और 130। अब क्या करोगे कि 130 में ये जो शेष आया है 30, इससे आप भाग करोगे। यहाँ पे अगला जब स्टेप करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे 130, और इसमें शेष क्या बचा हुआ था 30, तो 30 से अब इसमें आप भाग करोगे। अब इसको देखोगे कि ये कितना बार जा रहा है, तो अब ये जो भाग जाएगा आपका 4 बार फिर जाएगा, ये 30 चौका 120। अब यहाँ से आपका हाथ जो शेष बचा कितना 10 बच गया यहाँ पे। अब क्या करोगे कि 10 इसको यहाँ पे लिख दोगे। फिर अब ये जो पॉइंट था, अब यहाँ पे दूसरा स्टेप इसका लिखोगे। जैसे यहाँ पे 130 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 130 बराबर, आपने जो 30 का पहाड़ा पढ़ा था कितनी बार, यहाँ पे आप 30 लिखोगे। 30 का आपने पहाड़ा पढ़ा था 4 बार, तो यहाँ पे आप 4 लिखोगे। और जो शेष 10 आया है इसको आप यहाँ पे क्या करोगे कि लिख दोगे। ठीक, अब क्या करोगे कि इसमें अभी शेष ये 10 बच रहा है, अब ये पहाड़ा आपको फिर पढ़ना है। ठीक है, 10 इसको हमें बिल्कुल लास्ट तक लेके जाना है, जब तक ये कटता नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि 10 ले लेंगे, और ये 10 से हम इस 30 में फिर भाग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो शेष आया, अब यहाँ पे आप लिखोगे 30, और 30 में जब 10 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना बार जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा। ठीक, तो अब आप यहाँ पे 10 3 कितना हो गया, ये 30 हो गया, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब इसको आप यहाँ पे लिख दोगे। तो लिखने का तरीका क्या था कि 10 30 बराबर 3 नहीं, यहाँ पे हमने 10 से भाग दिया था ना, तो 10 और इंटू 3 बार हमने भाग दिया था 3, और प्लस में शेष क्या बचा 0। तो अब इसका जब हम चेक करते हैं कि इसका HCF क्या हुआ, तो HCF इसका आपका, अपने इसमें पहाड़ा कितने 10 से कटा ना, तो इसका HCF हो गया 10। चलो अब हम क्या करते हैं कि एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 455 तथा 42 का अब हम HCF निकालेंगे, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको हमने ये जैसे पहला वाला हमने समझाया है, बिल्कुल ऐसे ही हम इसको भी स्टार्ट करेंगे। इसमें भी अब देखिए जो 455 है, ये 455 42 से बड़ा है। अब हम क्या करेंगे कि 455 में इस 42 का भाग करेंगे। तो उसके लिए हमने इधर रफ वर्क कर रखा हुआ है, इसी साइड हम क्या करेंगे रफ वर्क करते चलेंगे, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते चलेंगे। तो ऐसे आपका 455 हो गया ये। अब आप 455 में 42 का भाग दीजिए, तो ये जाएगा 10 बार में। 42 दहा में 420। अब यहाँ पे आपका जो 5 में से 0 गया तो ये 5 हो गया, और यहाँ से 5 में से 2 गया 3 हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी आपका ये 35 इसका शेष आ रहा है। अब इसको यूक्लिड के तरीके से हम लिखेंगे, तो यानी हम इसमें भाग दे रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 455 इक्वल टू, आपने भाग कितना दिया 42 से, तो आप यहाँ पे लिखोगे 42। कितना बार आपने इसका पहाड़ा पड़ा 10 बार, तो इंटू में 10, और प्लस में आपका शेष कितना आया 35, तो आप यहाँ पे लिखोगे 35। ये पहला स्टेप इसका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। अब यहाँ पे ये जो 35 इसका शेष आया है, तो आप क्या करोगे, अब 35 में जो बचा है ये 42 का क्या करोगे, 42 में 35 का हम क्या करेंगे भाग करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 42। अब ये कितना बार जाएगा आप खुद देख रहे हो कि एक बार, तो यहाँ पर आप एक बार लिख दो, आप 35 से कने 35। अब इसमें से आप इसको क्या करो घटा दो, तो 42 यानी 12 में से 5 गया तो ये हो गया 7, ये हो गया कैंसिल। अब आप यहाँ पे इसको यूक्लिड के तरीके से फिर लिखोगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 42 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 42 बराबर, आपने 35 का पहाड़ा पढ़ा है, तो 35 इंटू आप कितना बार पढ़े एक बार, और प्लस आपका रिमाइंडर यानी शेष आ रहा है 7। अब हमने इसको क्या किया कि इस तरीके से लिख दिया। अब आप क्या करोगे कि ये जो 7 है, अब ये 7 में आप भाग करोगे किसका, अब यहाँ से देखो ये लास्ट में बचा क्या आपका 35, तो आप 35 में भाग करोगे 7 से, तो यहाँ ये कितना जाएगा 7 5 35, 5 बार में ये क्या हो गया पूरा का पूरा कट गया। हमें पूरा का पूरा ये काटना होता है। अब फिर हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास शेष तो कुछ आया नहीं है, शेष में 0 आया हुआ है। अब इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 35
बराबर हम 7 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 5 बार पढ़ रहे हैं, प्लस शेष हमारा 0 आ गया। यानी अब हमें इसका जो HCF लिखना होगा, तो ये हमने कितना का पहाड़ा पढ़ा था, 7 का, ये 7 से पूरा कैंसिल हुआ है, तो अब हमें यहाँ पे HCF जो लिखेंगे तो लिख देंगे 7। अब ये हो गया कंप्लीट। अब बाकी जो अगला टॉपिक है, हम पहला चैप्टर जो कल के दूसरे लेक्चर में इसको हम स्टार्ट करेंगे। बाकी आज के लिए धन्यवाद।